अस्सलाम वालेकुम जी, मुबश्शिर शाह बहावलपुर से। और आज हम बात करेंगे उस एक अहम चीज़ की जिसकी ज़रूरत आपको मुझे अब से नहीं बल्कि कई सालों से है। हर चीज़ को, बेशक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए या किसी पौधे को शोनुमा के लिए, पानी की हम बात करेंगे आज पानी के हवाले से। और बहावलपुर के पानी के हवाले से बात करेंगे कि बहावलपुर का पानी इस वक्त जो उसका वाटर लेवल है वो कहाँ चला गया है। हमारे बिल्कुल ही साथ जो दरियाए सतलुज हुआ करता था, जिसको अब हम सहराए सतलुज के नाम से याद करते हैं, तो उसका जो दरिया सतलुज है उसमें पानी ना होने की वजह से जो इस वक्त सिनेरियो है बहावलपुर शहर पे पानी के क्या असरात हैं, इस हवाले से हमारे साथ इरफान साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे जो एक वसी तजर्बा है उनका पानी के हवाले से, वाटर मैनेजमेंट के हवाले से बहावलपुर में। तो उनसे कुछ सवालात हैं जो करेंगे अवेयरनेस के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त बहावलपुर शहर का पानी है उसके हवाले से भी उनसे पूछेंगे कि किस तरह से हम कुछ इक़दामात करके एक साफ़ पानी पी के मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं जी, आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इरफान साहब, आपसे आज जो बात करने का मकसद था वो भी यही था कि आप हमें कुछ बताएँगे पानी के हवाले से, पानी की अफ़ादियत के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो बहावलपुर का पानी है उसके ऊपर थोड़ी-सी आप रोशनी डाल देंगे, इस वक्त उसके क्या हालात हैं? जी, बहुत शुक्रिया। आज आपने एक बहुत ही अहम जो हमारा ज़िंदगी का बल्कि ज़िंदगी का वजूद जो है वो पानी से हट के जो है वो तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इंसान पिछली कई दहाइयों से जिस चीज़ के लिए मुतमन्नी है और दूसरे सियारों का और गैलेक्सीज़ का सफ़र कर रहा है, उसमें बाकी तमाम चीज़ें तो ऑलमोस्ट उसने फाइंड आउट कर ली हैं। लेकिन जिसके लिए अभी तक ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं हो सका, तो वो एक ही चीज़ है और जो अभी तक इंसान को कामयाबी नहीं मिली, वो पानी है। इससे आप उसकी जो पानी की अफ़ादियत है, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी रहेगी बात पाकिस्तान के हवाले से या दुनिया में जहाँ पे हम एग्ज़िस्ट करते हैं, वहाँ पे बहावलपुर के हवाले से पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, तो पानी बहावलपुर में जो ज़राए हैं, वो किसी दौर में सतलुज हुआ करता था और तमाम ज़रूरियात जो थी वो दरियाए सतलुज से, और इससे पहले अगर बहावलपुर की तारीख़ को देखें तो दरियाए हाकड़ा से पूरी होती थी। फिर सब कुछ चेंज हुआ और सतलुज पे डिपेंडेंट हुआ। अगर हम थोड़ा-सा हिस्ट्री को लाइटली देखें तो 40s में 1940s में वर्ल्ड बैंक ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उस वक़्त की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी पाकिस्तान बनने से पहले, तो उन्होंने जो मुख्तलिफ कॉलोनीज़ की आबादकारी शुरू की, तो बहावलपुर जो था ये सतलुज वैली के नाम से एक प्रोजेक्ट था एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो हमारे साथ में जैसे ही हम दरिया क्रॉस करते थे, लोधरा का जो एरिया है या पाकपतन उसमें आता था, बिहाड़ी उसमें आता था, तो ये नीली बार के नाम से कहलाता था और हमारा जो है ये सतलुज वैली कहलाता था। तो नवाब साहब ने जो मुख्तलिफ बनाए, इसमें बैराज बनाए जिसमें हमारा ये था सलमान की का है, उसके बाद हेड मेल्सी है और हेड पंजनद है। यहाँ से नहरें निकाली गईं और पूरा सिस्टम जो था वो इस तरह से आबादकारी हुई, और फिर वैसे-वैसे कॉलोनीज़ आबाद हुईं और चकूक का आगाज़ हुआ, नहरें निकली। तो ये सारा डिपेंडेंट जो था वो कैनाल सोर्स के ऊपर था। साइंस ने थोड़ी-सी तरक्की की तो हम ग्राउंड वाटर के ऊपर गए, ग्राउंड वाटर में हमने ड्रिलिंग की इजाद हुई, फिर नलका आ गया, फिर उसके बाद मोटर की इजाद हुई, तो ट्यूबवेल की इजाद हो गई, ट्यूबवेल आ गया। तो हमने जो दरिया सा था उससे डिपेंडेंट जो हमारी कम हुई डिपेंडेंसी, और हम ग्राउंड वाटर के ऊपर चले गए। फिर यूँ हुआ कि हमने दरिया सतलुज जो था वो खो दिया। ब्यास हमसे पहले चला गया था, हाकड़ा हमसे पहले चला गया था, वो नेचर ने हमसे ले लिया। फिर हमने दरिया सतलुज भी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत खो दिया, और फिर एक जो है वो ड्राउट की सूरत-ए-हाल पैदा हुई, और बहावलपुर में इस वक़्त अगर हम देखें, तो बहावलपुर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई दरिया भी टच नहीं करता। अच्छा, इसमें बिल्कुल इसी तरह से ही है कि अगर हम ओवरव्यू बहावलपुर का देखें तो वो जो एक स्ट्रक्चर था नवाब साहब के दौर का, या वो जब बरसगीर था और उसमें सारे मामलात थे, एक पूरा सिस्टम जो था उनका चला करता था, क्योंकि हाखड़ा भी अब एग्जिस्ट नहीं करता। सतलुज के निशानात एग्जिस्ट करते हैं, उसके अलावा पानी की वहाँ पे भी कोई सूरत हाल नहीं है बहावलपुर में। तो इस वक़्त जो करंट पानी है बहावलपुर का जो हम लोग यहाँ पर पी रहे हैं, इसके हवाले से थोड़ा बताएँगे कि ये कितना ख़तरनाक हो चुका है हमारे लिए? और अगर कोई प्रिकॉशंस हैं तो उस पे थोड़ा-सा हमें बताएँ कि किस तरह से जो इस वक़्त हमें ज़ेर ज़मीन पानी मयस्सर है बहावलपुर के लोगों को अपने घरों की मोटरों से, या वो किसी भी एक नॉर्मल गवर्नमेंट के ले रहे हैं फ़िल्ट्रेशन प्लांट से।
उसको भी अगर हमने दोबारा से कुछ साफ़ करना है तो उसका कोई हल और तरीका ताकि लोगों को जो है उसका फ़ायदा भी हो सके कुछ? अच्छा मुबाशिर, आपने अपने एक ही सवाल के अंदर बहुत सारे सारे सवालों को सवाल इकट्ठा कर हुँ, दिया। तो मैं कैटेगोरिकली एक-एक करके जो है ना सबका जवाब देने की कोशिश करता हूँ आपको। इस वक़्त जैसे मैंने पहले कहा, मैं रिपीट कर देता हूँ कि बहावलपुर के पानी को चार्जिंग का कोई मेजर सोर्स तो नहीं है। चार्ज करने के लिए, ज़ेर ज़मीन पानी को चार्ज करने के लिए हमारे पास रिवर थे जो कि ख़त्म हो गए, और जो बाकी कैनाल सिस्टम्स हैं, उनमें से कुछ नहरें जो हैं वो हमने पक्की कर दी, छोटी, बड़ी, और कुछ जो हैं वो एक्ज़िस्ट करती हैं। उनसे जो हम पानी सकिंग कर रहे हैं, पानी ड्रेन आउट कर रहे हैं ज़मीन से, वो इतना मिलियंस ऑफ एकड़ है, और जो उसकी चार्जिंग है वो इतनी कम है कि नतीजतन हमें ज़मीन की गहराई में जाना पड़ रहा है। उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है? उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि हमने जो वाटर क्वालिटी है उसको डिस्टर्ब कर दिया है। हुँ। हमने इक्विलिब्रियम जो था वो तोड़ दिया है चार्जिंग का, और जो सेक्शन है हमारी उसका, तो नतीजे के तौर पे वाटर क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है, और उसका नतीजा ये है कि अभी जो हमारे रिसेंटली वाटर क्वालिटी सर्वेज़ हैं, उसके मुताबिक बहावलपुर और बहावलपुर की विसिनिटी का जो एरिया है, वहाँ पे 82% हुँ। 80 टू 82% जो पानी है, जो अवेलेबल सोर्सेज़ हैं, वो कंटैमिनेटेड है इन वेरियस फॉर्म। मोस्टली उसमें केमिकल कंटैमिनेशंस भी हैं और बायोलॉजिकल कंटैमिनेशंस भी हैं। लेकिन 82% हमारा जो पॉपुलेशन है, वो साफ़ पानी के हसूल से दूर है। तो ये बहुत वरीड होने की बात है, अलार्मिंग बिल्कुल है। और इसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, किडनी की डिजीज़ेज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। आप हमारी जो हेल्थ सेक्टर के स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें, तो हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है इस सिलसिले में कि डिजीज़ेज़ जो हैं उसका लोड हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा है। अच्छा इसमें बहावलपुर शहर के अंदर ना कुछ फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगे हुए हैं। तो उनकी जो अफ़ादियत है उसका भी थोड़ा बता दें कि वहाँ पे जो पानी जिस तरह का आवाम को दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका कोई फ़ायदा है भी सही या नहीं? या वो वाटर क्वालिटी वो है भी सही जो चाहिए हमारे लोगों को यहाँ पे? जो गवर्नमेंट की तरफ से बहावलपुर में वाटर सप्लाई और फिल्ट्रेशन प्लांट का नेटवर्क काम कर रहा है, वो अपने ताईं तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उसको लोगों को साफ पानी मुहैया किया जाए, और इसमें किसी हद तक वो कामयाबी भी हासिल हो रही है। लेकिन अगर हम फिगर आउट करें कि जी क्या कवरेज 100% है, या उसमें फिगर्स में दें, तो वो कहना अभी जो है ना वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो फिगर कोई इतनी अच्छी नहीं है कि हम कह सकें लोगों को कि जी हमने सेफ एंड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हर शख्स को उसके डोर स्टेप पे पहुंचा दिया है, तो ये फिगर कोई बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा इसमें जैसे अब आप बता रहे हैं वो इतने अच्छे फिगर्स नहीं है ना मगर हम बहावलपुर के लोग वही पानी पीने पे मजबूर हैं। उसके अलावा जो मुख्तलिफ प्राइवेट भी बहुत से बल्कि सैकड़ों की तादाद में जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद हैं शहर में, जो चंद रुपयों के साथ जो है साफ़ पानी की गारंटी के साथ पानी दे रहे हैं या वाटर बॉटल्स जो हमें यहाँ पे लोकल बेसिस पे मिल रही हैं। उनके पानी पे भी अगर हम देखें तो कोई ना कोई मसाइल हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो उस पे चलती हैं। असल जो मेन क्वेश्चन है कि हमारी जो वाटर टेस्टिंग लैब है उसका असल जो मकसद है वो सिर्फ़ पानी चेक करना है या कुछ इस तरह के अमली इक़दामात करवाना भी है कि जिससे हमारे लोगों को साफ़ पानी मिल सके? अब जी पर्टिकुलरली आपने वाटर टेस्टिंग लैब के हवाले से बात की है, तो मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। ये 2007-8 में एक प्रोजेक्ट था गैस्ट्रो का, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वाटर क्वालिटी लैब्स जो हैं वो स्टैब्लिश की 2009 के एंड में आके। इसने अपने वर्किंग स्टार्ट की, और 2012 में हम लोगों ने एक यूनिसेफ के ताउन से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमसे एक सर्वे करवाया, जो बड़ा डिटेल्ड सर्वे था। उस सर्वे में हमने ये किया कि जो हमारे पास रेवेन्यू जनरेटेड विलेजेस हैं किसी भी जिला के अंदर, उसकी हमने मुख्तलिफ डेप्थ से वाटर क्वालिटी चेक की। जो मैं अभी आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा था कि 80 टू 82% की फिगर आउट में कर रहा था, तो ये वही स्टैटिस्टिक्स हमें बताते हैं कि क्वालिटी जो है वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है हमारे पास। अब हम अगर इसकी क्वालिटी को चेक करते हैं कि लैब जो है वो किस पर्पस के लिए बनाई गई थी और ये अपना अभी काम कर रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो फैसिलिटी है लोगों के लिए, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के मुताबिक हम लोगों को वाटर क्वालिटी टेस्टिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। हुँ। हमारी जो लैब है ये जनूबी पंजाब में, लाहौर के बाद जनूबी पंजाब में वाहिद लैब है। हमने के वाटर कोरिया की एक फर्म है, उसकी कोलैस प्रोग्राम था जिस जो ISO सर्टिफिकेशन देती हैं,
तो हमने उसमें भी पार्टिसिपेट किया और हमारी लैब्स में अपने पैरामीटर्स उसमें भी क्वालिफाई किया और हमने एक सर्टिफिकेशन भी मिली कि हमारा उस लेवल की हमारे पास वर्किंग हो रही है। तो ये हमारे एरिया के लोगों के लिए खुशाइन चीज़ है कि हमारी वर्किंग जो क्वालिटी है वो बेहतर हो रही है। लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज दे रहे हैं, अवेयरनेस की कैंपेन्स भी हम चलाते हैं, लेकिन लोगों के ऊपर ये कितना इम्पैक्ट डालती हैं, ये इम्पैक्ट आ रहा है लेकिन बड़ा ग्रेजुअल है। जो हम उम्मीद करते हैं कि जितने साल हो गए हैं हमें, मतलब अराउंड अबाउट 15 ईयर्स हो गए हैं, उस सिलसिले में जितनी वाटर क्वालिटी चेक होनी चाहिए थी वो गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज के मुताबिक तो कर रही है, लेकिन जो लोगों का अवेयरनेस लेवल है वो अभी मैं समझता हूँ कि उस लेवल पे नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके पैनल में मौजूद किसी साहब से पूछूं कि आपने अभी कभी अपने घर का वाटर क्वालिटी चेक करवाई है, तो मेरा ख्याल है कि वो शायद नहीं करवाई नहीं करवाया, और मुझे बिल्कुल वो नहीं साइंस दे रहे हैं कि नहीं नहीं। करवाई। हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें बहुत वर्कआउट करने की जरूरत है। ये इसकी क्यों जरूरत है? आपका सवाल ये है कि इसकी क्यों जरूरत है? रिसर्च ये बताती है और इंसान ने अपनी कई जो सेंचुरीज गुजारी हैं उसके बाद हम रिसर्च में इस नतीजे में पहुंचे हैं कि हमारा जो बॉडी फ्लूइड है वो हमारे टोटल जो फ्लूइड है उसका 70% वाटर है। हाँ। अगर हम ब्लड की बात करें तो वो भी फ्लूइड जो है वो डायरेक्टली डायरेक्टली वाटर से रिलेटेड है। तो हम में से सबने वाटर क्वालिटी चेक नहीं करवाई लेकिन ब्लड को टेस्ट करवाया है। अब हम एक दिन में अगर 2 लीटर या 3 लीटर पानी ले रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारे जो वाटर क्वालिटी है वो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आती है हमारे ब्लड फ्लूइड या बॉडी का जो बाकी फ्लूइड है उसमें बहुत ज़्यादा रोल कर रही है। तो वाटर क्वालिटी जो है वो चेक कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप में क्या चेंजेस आ रही हैं या जो पानी आप पी रहे हैं उसका आपकी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये बड़ा मेजर एस्पेक्ट ठीक। है इसका। अच्छा, बिल्कुल ये जो बातें हैं, बहुत ही काम की जो बातें आप हमें बता रहे हैं, हमारे लोगों को पता भी होती हैं मगर फिर भी वो इग्नोर करके अपनी सेहत को असल में नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो जो मेजर जनूबी पंजाब की इस वक्त अगर हम डिजीज़ में देखें तो सबसे ज़्यादा जो रोज़ की बुनियाद पे मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, रहीम मियां खान, सादकाबाद, यहाँ तक कि भावलनगर भी जो सबसे ज़्यादा केसेस अभी भी रोज़ के रिपोर्ट होते हैं वो वहाँ पे आपके गैस्ट्रो के जो हैं वो होते हैं, बिल्कुल रजिस्टर्ड। तो अभी भी हमारे जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है और मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार वो हो रहे हैं पानी के हवाले से। तो जो ख़राब पानी पीने से चंद बड़ी जो बीमारियां हैं जिस तरह गैस्ट्रो है, इस तरह और जो डिजीज़ हैं वो थोड़ा सा बता दें। और मेरी एक बात रह गई थी, उसमें उसका जवाब मुझे नहीं मिला कि कोई एक ऐसी प्रिकॉशन भी बता दें कि अगर घर का पानी या कोई बाहर का पानी यूज़ कर रहे हैं तो उसको कोई घर के अंदर हम किस तरह से, जैसे बॉयल वाटर का है इस तरह का कोई कुछ है तो वो बता दें। और दूसरा ये कि अगर उनका पानी सही है या ख़राब है, उनको बहावलपुर के लोगों को कम से कम आप एक दावत भी दे दें कि ये लैब आप लोगों के लिए मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बैठे आप लोग वाटर टेस्टिंग का वो कर रहे हैं। थोड़ा सा एक मैसेज बहावलपुर के लोगों को। गैस्ट्रो के हवाले से या वाटर बॉर्न डिजीजेस के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मैं एक आपके तवसत से हमारे जो हाईअप्स हैं उनकी गोशगुजार जो है ना वो एक एक्सपेक्ट करना चाह रहा हूँ। सपोज हम पाकिस्तान जो है वो पिछले कोई 3 दहाइयों से 4 दहाइयों से पोलियो के खिलाफ लड़ रहा है। हम लोग हर साल कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट का ये एम्स होता है कि हम किसी न किसी तरह इस टारगेट को अचीव करें। इंटरनेशनल डिमांड है कि पोलियो फ्री हो जाए और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी इसी में है, हमारी कौम का मुस्तकबिल, लेकिन हम नहीं हो पा रहे। अगर हम इसकी रूट कॉज की तरफ जाएं तो आप हैरान होंगे कि जिस तरह से बाकी तमाम डिजीज़ को कैरियर या ट्रैवल के तौर पे वाटर एज ए सोर्स काम करता है, तो जो पोलियो वायरस है उसका भी सोर्स जो है वो ट्रैवलर सोर्स जो है वो वाटर है। ऐसे ही हेपेटाइटिस है, ये दूसरी बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं वो ट्रैवल करती हैं। और बहावलपुर को या जनूबी पंजाब का आपने जिक्र किया है, मुल्तान या हमारा जो एरिया है यहाँ पे वाटर बॉर्न डिजीज़, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन के साथ साथ हमारा जो नेटवर्क है ना सीवेज और वाटर सप्लाई का वो इतना पुअर है कि उससे कंटेमिनेशन होती है और उसका नतीजा ये है कि हमारे यहाँ वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, किडनी डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये उसी का ही एक इम्पैक्ट है कि हम डिजीज़ के ऊपर जो है वो अपना डोमेस्टिक लेवल पे या नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा बजट जो है यूज़ तो भी हम ऐसे करते हैं। अगर हम कैलकुलेट करें अपने घर का बजट को तो हर महीने में तकरीबन कोई
अगर 5 या 6 अफराद की फैमिली है तो 5 से 10,000 रुपया हम बीमारी के ऊपर लगा देते हैं। तो मेरी राय में अगर आप उस अपने बजट को सेव करना चाहते हैं तो आप अपनी वाटर क्वालिटी के ऊपर फोकस करें, वाटर क्वालिटी चेक करें, उसको बेहतर करें। और तीसरा आपका सवाल ये था कि हम डोमेस्टिक लेवल पे किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं। तो एनालिसिस के बाद हमारे पास इस वक्त बहुत सारे न्यू टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं कि हम डोमेस्टिक लेवल पे बड़ी कम कीमत के ऊपर जो है वो अपने पानी को इस काबिल बना सकते हैं कि वो आपके लिए सेफ कंसीडर हो, और उससे आप 100% जो है वो अपनी हेल्थ को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, डिजीज से बच सकते हैं, और अपने बच्चों को जो है स्पेशली क्योंकि वो बड़ी वल्नरेबल एज में होते हैं तो उनको आप इस तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। मैं एक छोटा सा इम्पैक्ट आपको और बताता हूँ कि भावलपुर के जो हमारे फॉल एरियाज हैं जैसे जजमान है या चोलिस्तान का एरिया है या हमारा हासिलपुर का एरिया है या हमारा अहमदपुर का एरिया है, तो यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन है वो इस लेवल की है कि आपकी या मेरी एज के जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं जो 80s में या 70s में या 90s में आए हैं, उनके दांत जो है वो पीले कलर चेंज है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो वाटर कंटेमिनेशन है। जो हमारा एक्सेसिव लिमिट ऑफ फ्लोराइड है या आयरन है वो ना सिर्फ हमारे डे टू डे इफेक्ट आ रही होती है, हमारी जो लॉन्ग रन लाइफ इफेक्ट्स हैं जिसमें हमारी हड्डियों की ग्रोथ है, हमारे दांतों की ग्रोथ है, उसमें भी इतना इफेक्ट आती है कि हमारी हड्डियाँ भी टेढ़ी हैं, हमारी हाइट भी बड़ी कम है और हमारे दांत भी बड़े हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। जो आज इस वीडियो का हमारा मकसद था वो सिर्फ यही था कि बहावलपुर शहर में जो इस वक्त साफ़ पानी की फराहमी है उसके हवाले से इंतज़ामिया को भी एक मैसेज देना था, और उसके अलावा हमारे लोगों को भी इस लैब का जो बहावलपुर फरीद गेट पर मौजूद है इसका तरफ से एक पैगाम ही देना था हमें कि ये एक लैब यहाँ पे मौजूद है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, इस लैब पे आएँ, अपना जो पीने का पानी है उसका टेस्ट करवाएं, और जो प्रिकॉशंस हैं पानी साफ़ पानी के हवाले से जो आप घर में कर सकते हैं वो करें, और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। बहुत शुक्रिया।